हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बताइए आप सभी कैसे हैं। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। और मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग मेरे साथ मनी सेविंग चैलेंज में जुड़ चुके हैं और कितने लोग अपनी बचत को, अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं मेरी तरह, जैसे हम हमेशा रोज करते हैं कि हमने आज अकॉर्डिंग टू डे हमने उतने पैसे निकाल कर रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो शॉर्ट वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा कि मैंने मनी सेविंग चैलेंज को कैसे मतलब उसको मैंने कैसे आगे बढ़ाया या मैं से कैसे डे बाय डे उसका यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ तो मेरा बहुत मन था, बहुत उदास भी थी, क्योंकि एक ना ये एक बहुत काम बन गया है बड़ा मेरे लिए कि मुझे आपसे डेली रूबरू होना है। डेली मुझे आपसे बात करनी है। जब तक आपसे बात ना कर लूँ तो तब तक अच्छा ही नहीं लगता कि भाई कुछ काम हुआ है। तो वो चीज़ें जो है ना अभी थोड़े टाइम से रूटीन से ना हट गई थी एकदम से। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे वीडियो पोस्ट करे हुए, इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आ रही हूँ। और ये टाइम जो है रात का हो रहा है 11:30 का, जिस टाइम पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी ही थी, इसीलिए मैं इस टाइम भी वीडियो शूट करने बैठ गई। और अभी मैं स्टिच करके बैठी हूँ ये वाला एक कुर्ता। ये देखो, ये मैं अभी बना रही थी, तो ये कुर्ता मैं स्टिच कर रही थी अभी। ये मेरे ही बुटीक का पीस है। प्राइस है इसका 600 रुपीज़ पूरे सूट का। अगर आप किसी को पसंद आता तो वो ले भी सकता है। इसमें सिर्फ अभी एक ही कलर बचा है मेरे पास, वो है ब्लू कलर। बाकी 3 कलर सोल्ड आउट हो गए हैं। अगर आपको किसी को पसंद आए तो आप मान्या बुटीक वाले चैनल को फॉलो कर लीजिए। उस पर मैं अपने सूट जो है वो सेल करती हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लगता है तो ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला सूट ना मैं अभी स्टिच कर रही थी, ये किसी का है तो मैं स्टिच कर रही थी इसको। और स्टिच करने के लिए आई थी मैं रात को भी 9:30 बजे नीचे, तो मैं स्टिच करने लगी और इतना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं साथ में लाइव स्ट्रीम भी ले रही थी, वो काम भी कर रही थी और स्टिच भी कर रही थी। और अब मेरे को बनाने का मन किया वीडियो, तो मैंने सबसे पहले बनाई वीडियो। ठीक है। तो इसीलिए वो काम बीच में रुक गया। रुकना नहीं था, पूरा शूट करना था, लेकिन फिर भी मैंने रोक दिया कि चलो कोई बात नहीं, पहले वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अब देर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि ना मुझे कई बार ना लाइव स्ट्रीम में पूछा जाता है कि आप किस टाइम काम करते हो, आप पूरे दिन काम करते रहते हो, आप कैसे करते हो। तो वो मैं बताती हूँ आपको आज अपना मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको शूट करके भी दिखा दूँगी कि मैं किस टाइम पे क्या काम करती हूँ। तो जी, मैं उठती हूँ सुबह 5:30 बजे से पौने 6 बजे के बीच में। इस टाइम मैं उठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जाते हैं सुबह 6:30 बजे स्कूल। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों को भेजना। 6:30 बजे मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो जाते हैं 8 बजे तक। फिर मैं अपनी लंच की तैयारी शुरू करती हूँ और बाकी काम, पूजा आरती, ये सब चीज़ें वो एडजस्ट करती हूँ। तो उन सब का काम खत्म होने के बाद मेरा 8 बजे तक बन जाता है लंच। तो मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं, फिर अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ करके, कपड़े वगैरह धोने हैं तो वो सब भी हो जाता है इस बीच में। तो उन सब चीज़ों को, सारे छोटे छोटे काम घर के जितने भी होते हैं, सभी महिलाओं के पास सेम काम होते हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे डीपली बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अगर है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस वीडियो को भी शूट कर आपको दिखा पाऊँ। ठीक है। और ये सब सारे काम खत्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ 11-11:30 बजे तक नीचे अपने बुटीक वाले पोर्शन में, जहाँ पर मुझे अपना काम स्टार्ट करना होता है। फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो देखती हूँ कि अगर मुझे अपना बुटीक के लिए कोई वीडियोज़ अपलोड करनी है तो मैं पहले वो बनाऊँगी छोटा मोटा। फिर अपना यहाँ पे स्टिचिंग वाले पोर्शन में आ जाऊँगी, वो करूँगी। तो उस बीच में 11:30 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 12:30 भी हो सकते हैं। बट हालांकि मैं वो काम कर ही रही होती हूँ, बस वो मेरा काम का ही टाइम चल रहा होता है। टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर मैं टाइम के अकॉर्डिंग 1:30 बजे तक मैं काम करती हूँ मशीन पे अपनी। और 1:30 बजे के बाद मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है 2 बजे। तो फिर 1:30 बजे के बाद मुझे बनाना होता है लंच। उसके बाद मैं बनाती हूँ लंच, बच्चों को खिलाना पिलाना, थोड़ी देर बातें करना, ट्यूशन भेजना। तो वो 1:30 से, मतलब मेरा 1:30 से लेके 4 बजे तक का टाइम ऐसे ही चला जाता है। उस बीच में मैं नीचे नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। बेटी है 6th क्लास में और बेटा है 2nd क्लास में। तो उनको टाइम देना भी इतना ज़रूरी हो जाता है। इतने टाइम के बाद मैं फिर आती हूँ नीचे 4:30 बजे से अपना काम स्टार्ट करती हूँ, चाय वगैरह पी के या फिर बना के, जैसे भी होता है। और 4:30 बजे से लेके मैं काम करती हूँ 6:30 बजे तक, 7 बजे तक, कभी भी जितना भी हो पाता है उतना। फिर जाकर डिनर बनाया और उसके बाद फिर छोटा छोटा काम किया। ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके बाद भी काम कर लिया, और नहीं ज़रूरत पड़ी तो अपना एडिटिंग वगैरह में लग गए।
वीडियो में अपलोड करना होता है उसमें लग गए। इस तरीके से मैं निपटाती हूँ अपना काम, क्योंकि देखो सिलाई का जो काम है ना वो डिपेंड करता है आपके पास कितना आया है उसके लिए। देखो ज़रूरी है मेरा 2 सूट को स्टिच करना, जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैं सिंपल स्टिच करूँ या मैं लाइनिंग वाला स्टिच करूँ या मैं ब्लाउज स्टिच करूँ, जो भी हो। लेकिन जो मैंने अपना बनाया हुआ है ना, मुझे 2 सूट स्टिच करने ही करने हैं और वो हो भी जाते हैं आराम से पूरे दिन में। कोई ऐसे इशू की बात नहीं होती कि 2 नहीं हुए, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। बट मैंने जो अपना बनाया हुआ है ना कि वो 2 तो मुझे करने ही हैं, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ गया ना बुटीक वाला, मतलब जिसको सूट लेने हैं, तो उसमें भी टाइम चला जाता है। तो इसीलिए वो 2 सूट तो स्टिच करने हैं, बाकी उससे ज़्यादा अगर होता है तो भगवान की इच्छा, टाइम की इच्छा, भाई इससे ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं घर से, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ घर से अपना काम कैसे शुरू करेंगे, आपको काम शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको काम शुरू करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने सभी के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपको नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और काम करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको जाकर ज़रूर देखना भाई, क्योंकि हम बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात है। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ना, आज है 20 पे हमने डाले 200 रुपये, 21 पे डालेंगे 210 रुपये, 22 पे डालेंगे 220 रुपये। इस तरीके से हम इकट्ठे करते हैं तो हमारे 1 मंथ में 4650 रुपीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा सा अमाउंट है, देखकर खुशी होती है अपने आप को कि हमने इतने पैसे बचा लिए हैं और अपने लिए बचा लिए। अपने लिए अपने पैसे नहीं बचा लिए, अपने लिए बचा लिए हैं, वो एक बहुत बड़ी एक बात होती है हमारे लिए। तो जिसने भी काम नहीं शुरू किया हो और जिसने काम शुरू कर लिया हो, दोनों के लिए बात है। जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरा रूटीन क्या है, मैं कैसे काम करती हूँ, उनको मैंने अपना रूटीन बता दिया कि मैं इस तरीके से काम करती हूँ। और जिन लोगों को काम शुरू करना है वो सोच रहे हैं कि हम किस समय पे काम करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, तो उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लगेगी कि हाँ भाई, हाँ आप इस टाइम पे काम शुरू कर सकते हो। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर आपको काम करना है तो आपको आराम बंद करना होगा। बस एक यही बात है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आराम को भूल जाओ। अगर काम है तो आराम नहीं, और आराम है तो काम नहीं, क्योंकि जो स्टिचिंग का काम है ना भाई, देखो उसमें आराम आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं बीच में, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कर लिया, जो कि काफ़ी होता है। आप चाहें कि आप दिन के 2 घंटे आराम कर लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्टिचिंग, तो आप उसको भूल जाइए। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से अपना मनी होल्ड करना, अच्छा कमाना, कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से कमा पाएँ और आती है आपको छोटी मोटी भी स्टिचिंग, तो स्टार्ट हो जाइए। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा सीज़न है। इस टाइम पे आप ढेरों पैसा, जितना मर्जी आप चाहें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए डीपली मेहनत करनी होगी। अपने रूटीन को, अपने टाइम मैनेजमेंट को चेंज करना होगा और अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको बिल्कुल सुधार के रखना होगा, क्योंकि एवरीथिंग इन डिपेंड ऑन मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ बहुत टाइम पे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आज मैं क्यों परेशान हो गई? अब मैं इसलिए 2-3 दिन से परेशान थी कि जितना काम मैं करना चाहती हूँ ना, जो मैं करना चाहती हूँ वो हो नहीं पा रहा है। ये मैं इसलिए परेशान हो गई, मतलब मुझे काम करने के लिए परेशानी हो रही है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मैं सूट स्टिच नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए परेशानी हुई है। हालांकि इसके लिए परेशानी नहीं हुई है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही हूँ, वो मैं कर सकती हूँ और खुशी खुशी कर सकती हूँ। बट लेकिन जब मेरा अपना काम पूरा नहीं हो पा रहा ना, जो मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो परेशानी वहाँ होती है। तो आप भी भैया ऐसे ही बन जाइए, काम ना करने पर आपको परेशानी होनी चाहिए, काम करने पर परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने टाइम को मैनेज कीजिए और अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी अर्निंग को भी मैनेज कीजिए और अपने अर्निंग को भी सेविंग करने के साथ मैनेजमेंट में चेंज कीजिए, ताकि आप अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ी बड़ी बचत में लेके आ पाएँ और अपना एक बिग अमाउंट इकट्ठा करें और अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और होना भी चाहिए। जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ना, तो कुछ भी नहीं। अपना आत्मविश्वास सबसे ऊपर रखो और अच्छे से मेहनत करके काम करो, ताकि आप कह सको कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।
बिल्कुल भी मत जाना। और अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक इस पे मैं पेस्ट कर दूंगी, लिंक नहीं पेस्ट करूंगी, आपको दे दूंगी नाम, आप उसे सर्च करके जाकर उससे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, डे टू डे कोई टिप्स जाननी है, तो आप जाकर ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मेरा बिल्कुल मत जाना। अगर आपकी को कोई भी टिप्स, कोई भी बात, एक भी बात मेरी काम की लगी हो तो।